Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will teach you the last lesson. Alright? It is written by Alphonse Daudet. Fine? The weather is quite pleasant, so I thought let me shoot a video. ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है. देखिए. Let's begin the text of the chapter. I think it is needless to explain the title of the chapter, the last lesson. The last lesson is all about the last lesson of French language, यानी French language के last lesson के बारे में है. And moreover, it is also about the last lesson of teacher named Mr. MML. ठीक है, यानी ये दोनों तरह से last lesson है. French language का भी एक particular territory में last lesson था, ठीक है, and teacher का भी last lesson था. ठीक है. Let me tell you something about the chapter. Actually the chapter deals with the theme of linguistic chauvinism. ठीक है, linguistic chauvinism and एक और थीम निकल के आती है जो है आपकी फ्रैंको प्रेशियन वॉर. ठीक है, तो जो जितना भी चैप्टर लिखा गया है ना, एक्चुअली में इट इज ऑल अबाउट फ्रैंको प्रेशियन वॉर. ठीक है, तो अल्फोंस डॉडे ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है कि आफ्टर लूजिंग द बैटल, यानी फ्रैंको प्रेशियन वॉर को हारने के बाद में व्हाट हैपेंड विद द पीपल ऑफ अल्सस एंड लॉरेन दैट ही हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है, वो चीज़ अल्फोंस डॉडे ने इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब कर रखी है. ठीक है, तो देखिए, यानी अल्फोंस डॉडे ने अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम है फ्रेंच. ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंच. ठीक है, सो लेट्स बिगिन the text. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Obviously डर लगता है स्कूल जाने से. तो देखिए, I started for school very late that morning, यानी फ्रेंच ने, here I refers to French started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Great dread of का मतलब है great fear of. ठीक है, scolding especially because MML had said, क्योंकि MML ने कहा था that he would question us on participles, कि वो हमसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इस पर, पार्टिसिपल्स पर. ठीक है, पार्टिसिपल मैं थोड़ा सा बता दूं आपको. पार्टिसिपल इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप होती है. ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, खैर वो अलग बात है, वो ग्रामर का टॉपिक है, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक सिंगल वर्ड नहीं आता था. ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं जो है क्या करूँ, भाग जाऊं यहाँ से. एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर, यानी कुल मिलाकर के मैं क्या कर लूँ, बंक मार लूँ. ठीक है, आप भी सोचते हैं कई बार बंक मारने की, तो फ्रेंच ने भी सोचा कि क्यों ना मैं बंक मार लूँ. ठीक है, इट वॉज सो वार्म, यानी दिन बड़ा ही वार्म था, ब्राइट था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बर्ड्स क्या कर रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और ओपन फील्ड में बैक ऑफ द सॉमिल प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रसा के सैनिक क्या कर रहे थे. हियर प्रशियन मीन्स प्रसा. ठीक है, एक्चुअली में एट दैट टाइम प्रसा यूज्ड टू बी एन इंटीग्रेटेड नेशन इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया. ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया को मिलाकर के एक इंक्लूडिंग नेशन हुआ करता था, इंटीग्रेटेड पार्ट हुआ करता था. ठीक है, बट जो बेसिकली मेन पार्ट था वो जर्मनी का था. ठीक है, उसके अंदर जो बोलबाला हुआ करता था वो जर्मनी का हुआ करता था, लेकिन मिलाकर के 2 3 4 थे. एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है क्या क्या थे, बट प्रसा था एक, तो एक जर्मनी था, एक शायद ऑस्ट्रिया था. ठीक है, तो ये थे नेशंस थे, अभी वो अलग अलग हो गए हैं. तो वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ सॉमिल इन एन ओपन फील्ड, यानी एक ओपन फील्ड में सॉमिल के पीछे से. सॉमिल क्या होता है, देखिए वर्ड देखिए आप, ये वर्ड देखो, SAWMIL दिख रहा है, SAWMIL. इसका मतलब होता है आरा मशीन. क्या मतलब होता है, आरा मशीन. ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे. देखो ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पर है, ड्रिलिंग का वो मतलब नहीं है जो आप समझते हैं कि ड्रिल मशीन लेके छेद कर दिया, वो तो मतलब होता ही है, बट हियर इट इज
यूज फॉर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर ये उसके लिए यूज है मार्चिंग के लिए, किसके लिए, यानी परेड कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी ये पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं इंटरेस्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर रिजिस्ट करने की क्या थी, ताकत थी, ठीक है। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जो है स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैं टाउन हॉल से होकर के जा रहा था तभी मैंने देखा that there was a crowd. There were a lot of people actually. They were gathering in front of the bulletin board. Bulletin board के सामने खड़े हुए थे. For the last 2 years, all our bad news had come from there. यानी पिछले 2 सालों से हमारी जितनी बैड न्यूज आई थी वो वहीं से होकर के आई थी, ठीक है। अच्छा, कैसी कैसी बैड न्यूज आई थी वो भी देख लीजिए। द लॉस्ट बैटल्स, कौन सी आई थी, द लॉस्ट बैटल्स, तो ये याद रखना, ठीक है। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये चीज़ें थी जो पिछले 2 सालों से आ रही थी। आपको पता है कि 1870 में और 1871 में क्या चल रहा था, फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रहा था, ठीक है। और ये कहानी भी उसी टाइम की है। तो पिछले 2 सालों से क्या क्या न्यूज आ रही थी, यानी ये देखो लॉस्ट बैटल्स का मतलब हारे हुए युद्ध के समाचार, ठीक है। ड्राफ्ट वगैरह आ रहे थे और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर आ रहे थे, ठीक है। आई थॉट, तभी माई सेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी फ्रेंच ने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है, क्या दिक्कत है अब। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉक्टर, इस वर्ड को ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये देखो ब्लैकस्मिथ का नाम क्या था, वॉक्टर था, ठीक है। ये रहा वॉक्टर आपका। अब आपसे ये पूछा जाए कि वॉक्टर कौन था, तो वो क्या था, ब्लैकस्मिथ था, ठीक है। तो ये आपका दोनों रहे। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, क्या मतलब होता है, ट्रेनी, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या कर रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था। एक्चुअली एट दैट टाइम न्यूज़पेपर वॉज नॉट अवेलेबल, तो न्यूज़पेपर की जगह बुलेटिन चला करता था, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, ने मेरे पीछे से क्या लगाई, आवाज़ लगाई, ठीक है। डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी आप अपने स्कूल में बहुत पहले टाइम से पहुंच जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल टू अर्ली, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है टू अर्ली, ठीक है। क्या मतलब है, टू अर्ली। अच्छा, बब का मतलब, बब इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स बॉय, क्या मतलब है इसका, बॉय, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ऑलराइट। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा। एक और तो आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, दूसरी तुमसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं बेटा इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच टाइम एमएल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी हाँपता हुआ मैं जो है एम एम एल इज द नेम ऑफ द टीचर, क्या नाम है टीचर का, एम, ठीक है। किसका नाम है, ये टीचर का नाम है, ठीक है, जो क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। यानी हाँपते हुए जो एम के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी जनरली क्या होता था कि जब स्कूल लगता था तो there was a great bustle and there was a lot of sound which could be heard out in the street, the opening and closing desk, sound क्या क्या हुआ करते थे, opening and closing desk, lesson repeated in unison, lesson repeated together, ठीक है। साथ साथ very loud with our hands over our ears, हम भी रख लेते हैं जब कई बार बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जोर जोर से बोलते हैं तो कान के ऊपर क्या रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं, so that we can understand a better way, ठीक है। ऐसे ये लोग रख लेते थे to understand better। and द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर हुआ करता था वो क्या करते थे, टेबल पे खटखटाते रहते थे उसको, इतनी सारी आवाज़ें आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी ये सब चीज़ें इट वॉज सो स्टिल, यानी इतनी एकदम से स्टिल हो रखी थी, इतनी स्टिल हो रखी थी कि पूछो मत, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी जो कमोशन होता था उस कमोशन के बस बेस पर ही मैंने जो है अपने आप में थोड़ा सा भरोसा रखा और मैंने सोचा कि मैं बिना दिखे है ना क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है, ये सोच रहा था फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सच में उस दिन तो हर चीज़ इतनी शांत थी जितनी कि संडे मॉर्निंग हो, यानी उस दिन हर चीज़ इतनी साइलेंट थी मानो कि क्या हो, संडे मॉर्निंग हो, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस, ठीक है, मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम जो टीचर थे वो टेरिबल से आयरन रूलर को अपनी
आर्म के नीचे लगा करके क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। ठीक है, डरा हुआ इसीलिए था बिकॉज पार्टिसिपल्स के रूल नहीं आते थे, शर्मिंदा इसीलिए था क्योंकि लेट हो चुका था। ठीक है, सारे बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए थे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी, उन्होंने मुझे देख लिया था। एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स अपने प्लेस पर जाइए। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, एक्चुअली हम आपके बिना ही लेसन को स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जो बेंच के ऊपर जंप लगाई एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं मेरे डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, जब तक कि वन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मुझे मेरे भय पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया मैंने। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी जब तक कि मैंने अपने थकान पर, अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने नहीं देखा था कि हमारा टीचर जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए था। ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी कढ़ाई की हुई शर्ट पहने हुए था। तब तक ये चीज़ ध्यान ही नहीं दी। ठीक है, बट जैसे ही थोड़ा सा रिकवर हुआ तो देखा कि वो ये सारी चीज़ें, ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ कैसा था, एम्ब्रॉयडर्ड था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिन्हें वो कभी भी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के। ठीक है, या तो वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल इतना स्ट्रेंज दिख रहा था, एंड सोलम, और इतना सीरियस दिख रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसे सरप्राइज कर रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ फ्रेंच के लिए क्या थी, was to see on the back benches that were always empty, यानी बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहा करती थी, एम्प्टी रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और आज गांव के लोग हमारी तरह उन पर बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, अच्छा उनमें कौन कौन थे देखिए, ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए थे। ठीक है, और कौन कौन थे उसमें, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर आदमी कैसा लग रहा था, सैड लग रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर क्या ले आए थे, एक प्राइमरी की बुक ले आए थे। थम्ड एट द एजेस, और अपने अंगूठों को क्या कर रखा था, अंगूठों से उसके पेज के किनारों को पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी उन्होंने अपनी जो प्राइमर थी उसको जो अपने घुटनों पर रखा था और उसके ऊपर क्या रखा था, अपना भारी सा स्पेक्स रखा हुआ था। ठीक है, While I was wondering about it all, जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, MML mounted a chair, MML अपनी चेयर पर थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपरली माउंट हुए यानी बैठे। ठीक है, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और जिस सेम ग्रेव को यानी जिस सीरियस टोन को उन्होंने मेरे लिए यूज किया था जब मैं पहली बार आया था, जब मैं लेट आया था क्लास में, तो उसी टोन में उन्होंने क्या कहा देखिए, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ध्यान रखना ऑर्डर कहाँ से आया था, ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आपको ये प्लेस के नाम भी याद रखने हैं। पहली बात तो ये देखना है कि ऑर्डर कहाँ से आया था, ऑर्डर आपका कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है। कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है। ठीक है, क्योंकि जर्मन की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय, बर्लिन हुआ करती थी। ठीक है, और क्या ऑर्डर था, ऑर्डर ये था कि ओनली जर्मन, ये देखो इसको देखो, बर्लिन से ऑर्डर आया टू टीच ओनली जर्मन, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब कहाँ के स्कूल में पढ़ाई जाएगी ये भी देखना है, अल्सेस और लॉरेन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका न्यू मास्टर कब आ जाएगा, न्यू मास्टर वुड कम टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब आप देख ली वर्ड्स कौन से थे, वर्ड्स अनाउंस्ड बाय MML। ठीक है, वो थंडर क्लैप की तरह थे उसके लिए। ओ द रैचिस, अच्छा तो उन दुष्ट लोगों ने यही इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा तो यही वो चीज़ थी टाउन हॉल पर उन्होंने पेस्ट कर रखी है। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन,
ओह वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो आता ही नहीं लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे बंद कर देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। ये देख लीजिए कितना अफसोस कर रहा है, फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन्स। यानी अगर आप भी अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है पोस्टपोन करना, फ्रेंच की तरह, तो आप भी पछताओगे जैसे फ्रेंच पछता रहा है। यानी कि जब टाइम था तब तो उसने सीखी नहीं, अब जब ऑर्डर आ गया फ्रेंच बंद होने वाली है तो उसे अफसोस होने लग गया। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है स्टार्टिंग में डाला गया है, ताकि 12th वाले बच्चे अपने जितना भी अपना उनका सिलेबस है उसको फर्स्ट डे से ही सीरियसली लें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। यानी कि कम से कम इस लेसन से कोई मैसेज ले लें, ठीक है। For seeking birds' eggs, and instead of learning his lessons, he used to go to seek birds' eggs or going sliding on the Sar. और कहाँ चला जाता था? सार नदी पर स्लाइड करने के लिए चला जाता था। My books, और मेरी बुक्स, that had seemed such a nuisance while ago, जो एक मुसीबत लगती थी कुछ टाइम पहले, so heavy to carry, और ले जाने में बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। My grammar and my history of the saints, मेरे ग्रामर की बुक ले जाने में मुझे भारी सी लगती थी। हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स बोझ लगती थी। और ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो क्या बन चुके हैं? ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके हैं, ठीक है। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं क्या नहीं कर सकता? गिव अप नहीं कर सकता। एंड MML टू, और MML यानी टीचर भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो छोड़ करके जा रहे थे, उनको जाना पड़ रहा था स्कूल से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मैं उन सब के बारे में भूल गया था कि उनका रूलर कितना खतरनाक हुआ करता था जब वो हमारी पिटाई करते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने एक्सेंट्रिक थे। क्रैंकी का मतलब होता है एक्सेंट्रिक होना, ठीक है। अ पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अच्छा अब समझ आया कि इस लास्ट लेसन की रिस्पेक्ट की वजह से ही, ऑनर की वजह से ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, कि उन्होंने संडे क्लोथ क्यों पहने हुए थे, इसीलिए पहने थे इस लास्ट लेसन के ऑनर में। एंड हाउ आई अंडरस्टूड, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आ गया था व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के जो ओल्ड मैन थे वो क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी क्या हो रहा था? अफसोस हो रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग जो है ज़्यादा स्कूल को अटेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि जाते ही नहीं थे वो। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विसेज, ये उनका एक तरीका था मास्टर को यानी टीचर को धन्यवाद बोलने का उसकी 40 years की फेथफुल सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और ये एक अपने कंट्री के लिए, अपने उस क्षेत्र के लिए रिस्पेक्ट भी शो करना था जो अब उनका नहीं था। अच्छा, तो वो किसका हो गया फिर? वो एक्चुअली में अब जर्मन्स के अंदर आ गया था, ठीक है। क्योंकि प्रसिया के लोगों ने, जर्मन के लोगों ने, जर्मनी वालों ने क्या कर लिया था? उसे जीत लिया था, ठीक है, टेक ओवर कर लिया था। While I was thinking of all this, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था, I heard my name called, मैंने मेरा नाम सुनते हुए, बोलते हुए सुना, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। It was my turn to recite, यानी अब उसकी बारी आ गई थी पार्टिसिपल के रूल को बताने की, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, यानी उस पार्टिसिपल के ड्रेडफुल से रूल को कंप्लीटली और थॉरोली सुनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी बड़े ही लाउड और क्लियर तरीके सुनाने के लिए, विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक मिस्टेक के मैंने क्या कुछ नहीं किया। बट यू नो व्हाट हैपेंड, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, लेकिन मैं ना पहले वर्ड पे कंफ्यूज हो गया। मिक्सअप का मतलब कंफ्यूज हो जाना। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट क्या कर रहा था? बीटिंग कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख लूँ। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप कैसा फील करते हैं। तो बस सेम थिंग माइट हैव हैपेंड विद फ्रेंच। I heard MML say to me, मैंने सुना था MML को कहते हुए, I won't call you little French, मैं आपको डांटूंगा नहीं little French, you must feel bad enough, बुरा लग रहा होगा, see how it is, देख लीजिए क्या है सिचुएशन, क्या है, देखिए सिनेरियो क्या बन चुका है। Every day we have said to ourselves, वाह I have plenty of time, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि देखिए मेरे पास कितना टाइम है, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। I'll learn it tomorrow,
एक्चुअली में इट वॉज द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यही प्रॉब्लम थी, बिकॉज दे केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेट देयर वर्क ऑन टुमारो। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेट मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टू पोस्टपोन द थिंग्स ऑन टुमारो, यानी टालम टोल कर देना, ठीक है। तो देखिए आगे, तो ये प्रॉब्लम थी उनके साथ में। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख लीजिए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सर्स, देखिए यही समस्या है अल्सर्स के साथ में। तो आपसे भी पूछा है ना क्वेश्चन कि व्हाट वाज द ट्रबल विद अल्सर्स, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ अल्सर्स एंड लॉरेन, तो आप यही देंगे दैट दे यूज्ड टू पोस्टपोन देयर वर्क ऑन टुमारो, ठीक है। नाउ दोज फेलोज, यानी यहाँ प्रसियन की बात हो रही है, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास तो अधिकार होगा आपसे ये कहने का, हाउ इट इज इट, ये कैसी बात है भाई, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप तो फ्रेंचमैन यानी फ्रेंच होने का बहाना मात्र करते हो, क्योंकि आपको तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। एंड येट यू कैन नादर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, यानी आप फ्रेंच हो लेकिन आपको अपनी खुद की भाषा ना तो लिखना आता है ना ही बोलना आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच आप ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यानी हम सब कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। यानी वी ऑल आर द कॉज टू बी ब्लेम्ड, हम सभी ब्लेम के कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्नड, यानी सबसे पहले जो ब्लेम किया है मैमल ने वो पेरेंट्स को किया कि आपके पेरेंट्स इतने एंक्शस ही नहीं है कि वो आपको स्टडी करने के लिए भेजें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो चाहते हैं कि आप या तो किसी फार्म हाउस पर काम करें या फिर कहीं किसी मिल पर काम करें ताकि आप उनके लिए थोड़ी सी अर्निंग दे सको, ठीक है, पैसा कमा सकें। एंड आई, और अपने आप को भी ब्लेम किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आपको मेरे फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने आपकी छुट्टी नहीं कर डाली। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पेरेंट्स को ब्लेम किया। सबसे पहले स्टूडेंट को किया कि आप क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में उसने क्या किया, इसके बाद में वो सीधा सीधा बोलने पेरेंट्स भी हैं जिम्मेदार और मैं भी जिम्मेदार हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक एमएमएल जो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते रहे, ठीक है। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कहते हुए कि फ्रेंच लैंग्वेज तो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे अपने बीच में बनाए रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, इस चीज़ को ध्यान रखना, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी व्हेन अ नेशन इज एनस्लेव्ड, जब भी किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जाता है और उस राष्ट्र के लोग अपनी लैंग्वेज से अटैच रहते हैं, तो बिल्कुल उसी समान है जैसे कि उनके पास उनके प्रिजन से बाहर जाने की क्या हो, की हो। क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज जस्ट लाइक अ व्हीकल दैट कैरी आवर थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो हमारे थॉट्स को क्या करती है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर लेकर के जाती है, ठीक है। तो हमें इस फ्रेंच लैंग्वेज को बना के रखना है क्योंकि ये आपको एनस्लेव होने से क्या कर देगी, रोक देगी, ठीक है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक ओपन की, ठीक है। एंड रेड अस आवर लेसन्स, और हमारे लेसन्स को पढ़ा, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं इस बात को देख करके सरप्राइज था कि कितना अच्छे से मुझे समझ आया था उस दिन। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जितना वो कुछ समझा रहे थे ना कितना ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, मुझे भी लग रहा था, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतना केयरफुली कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी भी हर चीज़ को इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा एमएमएल जो है हर वो चीज़ सिखाना चाहता था जो उन्हें आती थी जाने से पहले, ठीक है, स्कूल छोड़ने से पहले। एंड टू पुट इट
ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में एक ही बार में हर चीज को वो क्या कर देना चाहते थे, उतार देना चाहते थे। कौन? एमएमएल। ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी हमारा किसका हुआ, राइटिंग स्किल का पीरियड आया, लेक्चर आया। ठीक है। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमएमएल हमारे लिए क्या लेके आए थे, न्यू कॉपीज लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस, यानी सुंदर सुंदर से गोल गोल लेटर में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं पूरे स्कूल में। ठीक है, स्कूल के रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, छोटी सी डेस्क में क्या हो रहे हैं, छोटी सी रॉड के ऊपर क्या हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं। ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हर आदमी जो किस तरीके से अपने काम में बिजी हो रखा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति छा रखी थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र जो साउंड था ना वो किसका था, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, यानी पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज आ रही थी बस। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या हुआ था कि कुछ बीटल्स यानी भंवरे जो है क्लासरूम के अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी छोटे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था। Who worked right on tracing their face hooks as if that was French too, जो क्या कर रहे थे, फेस हुक से खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो भी क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज थी। ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर क्या हुआ था थोड़ी देर में, पिजन्स कूड वेरी लो, पिजन्स जो धीमी धीमी आवाज में क्या कर रहे थे, कूइंग कर रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने सोचा मन ही मन में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये प्रसा के लोग, क्या जर्मन के जो लोग हैं, क्या कबूतरों को भी जर्मनी में कुकू की आवाज करने के लिए फोर्स करेंगे। तो यहाँ उसका कहने का मतलब एक्चुअली में यही है, इट इज आयरनिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आयरनिकल स्टेटमेंट, और वो ये करा कि जैसे कि कूइंग इज नेचुरल टू द पिजन, इन द सेम वे फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू फ्रेंच पीपल। ठीक है, एज वी कैन नॉट स्नैच कूइंग फ्रॉम द पिजन, वी कैन नॉट इम्पोज जर्मन ऑन देम, इन द सेम वे जर्मन पीपल कैन नॉट snatch French language from us। ठीक है, it is in our blood and bones, it is in the mind। ठीक है, German people can rule over the territory, German people can use the resources of Alsace and Lorraine, but they cannot rule over the mind of the people। लेकिन वो यहाँ के लोगों के मस्तिष्क के ऊपर राज नहीं कर सकते, ये मतलब है इसका। ठीक है, whenever I looked up from my writing, जब भी मैं मेरी राइटिंग से देखता था ना, I saw MML sitting motionless, मैं देखता था MML अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, यानी फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज से लेकर के दूसरी चीज की ओर जो वो बड़ी ही गहराई से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी मानो कि वो हर चीज को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे कि हर चीज उस छोटे से स्कूल रूम में कैसी दिखती थी। फैंसी, इमेजिन कीजिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो एक ही प्लेस पर थे। ठीक है, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी बाहर विंडो के क्या था, उनका गार्डन था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने क्या थी, उनकी क्लास हुआ करती थी। ठीक है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी इतने सालों से पढ़ा रहे थे तो डेस्क और बेंच कैसे हो गए, स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट का ट्री जो उन्होंने खुद ने लगाए थे वो कैसे हो गए थे, गार्डन में बड़े बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और जो वाइन लगाई थी यानी जो लता बेल लगाई थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, खुद ने लगाई थी। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी विंडोज से चढ़ करके कहाँ तक पहुंच गई, छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी इन सारी चीज़ों ने किस तरीके से उसके हार्ट को तोड़ दिया होगा, ब्रेक कर दिया होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग आउट इन द रूम अबव, अपनी बहन को ऊपर घूमते हुए, पैकिंग करते हुए सुनकर, देयर ट्रंक्स, संदूकों को पैक करते हुए, इन सब चीज़ों ने उसके हार्ट को ब्रेक कर दिया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन क्या करना था, उस देश को यानी उस प्लेस को छोड़ना था। ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके अंदर क्या थी, साहस था हर चीज को अंत तक सुनने का। ठीक है, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री,
राइटिंग के बाद में हमारा किसका लेक्चर आया, हिस्ट्री का आया, ठीक है। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी, इस तरीके से वो बेबी छोटे छोटे बच्चे जो चैंटिंग कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, यानी वही हॉसर अपनी प्राइमर को लेकर के अपने हाथों में बैठा हुआ है, ठीक है, और चश्मा उन्होंने रखा हुआ है, यानी पहना हुआ है चश्मा, ठीक है, और हाथों में क्या लगी, प्राइमर लगी हुई है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ में वो क्या कर रहे थे, लेटर्स को स्पेल आउट कर रहे थे, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे वो भी क्या कर रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, इमोशंस की वजह से उसकी आवाज़ क्या हो रही थी, भरभरा रही थी, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, और उनको सुनकर इतना फनी सा लग रहा था दैट वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना इसीलिए चाहते थे क्योंकि उसको उसके जो एक्सप्रेशन थे फनी थे, हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला लास्ट लेसन है, लास्ट डे है, तो रोना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे कितना अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन। तभी क्या हुआ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक से क्या हुआ, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजिलस, तभी जो है प्रेयर बेल्स इन द चर्च, एंजिलस का मतलब प्रेयर बेल्स इन द चर्च। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, तभी क्या हुआ, प्रसियंस के सोल्जर्स ने ट्रम्पेट्स बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो कहाँ से आ रहे थे, ड्रिल से लौट करके आ रहे थे, यानी अनाउंसमेंट हो रहा था। साउंडेड अंडर आवर विंडो, साउंडेड अंडर आवर विंडो, यानी प्रसियन ट्रम्पेट जो बज रहे थे उनका सिंबलिक मीनिंग क्या है, साउंडेड अंडर आवर विंडो, इसका सिंबलिक मीनिंग ये है दैट दे हैड लॉस्ट देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम खो चुके थे। एंड द जर्मन रूल वॉज स्टार्टेड, और उसके बाद में कौन सा रूल स्टार्ट हो चुका था, जर्मन रूल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। एमएमएल स्टूड अप, तभी एमएमएल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा एकदम से चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इन ए चेयर, अपनी चेयर में। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, सेंटेंस का मीनिंग देखिए, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, ये फिजिकली टॉल नहीं हो गया था वो अचानक से। आई नेवर सॉ हिम सो कॉन्फिडेंट, यानी एमएमएल सीम्ड टू मच कॉन्फिडेंट दैट डे। माई फ्रेंड्स, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, सैड ही, यानी एमएमएल सैड माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन, लेकिन कुछ उनके गले में अटक गया, यानी इमोशंस भर आए। एंड ही कुडंट कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर क्या हुआ, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने पीस लिया चौक का, ठीक है, चौक उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा लिख सकते उतना बड़ा लिखा। विव ला फ्रांस, क्या लिखा उन्होंने, विव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, फिर वो रुक गए, ठीक है। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने हेड को जो है टिका दिया, किससे, दीवार से। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, और उन्होंने बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इंडिकेशन किया, टू अस, हम सब से, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो गया, आप जा सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट लेसन, आई होप यू वुड लाइक इट, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।